to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या अक्षय कुमार ने अपने लकी नंबर फैक्टर की वजह से चेंज की लक्ष्मी बॉम्ब की दिवाली रिलीज डेट? क्यों आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र की ड्यूरेशन और बजट को किया जा रहा है कट? कंगना रनौत ने एक बार फिर सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के अलेज्ड रिलेशनशिप पर किया कमेंट. वर्सेटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी और अनुभव सिन्हा ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. अक्षय कुमार ने क्यों प्रीपोन की लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज? क्या अक्षय कुमार नहीं चाहते थे वरुण धवन की कूली नंबर 1 के साथ लक्ष्मी बॉम्ब का क्लैश? सोर्सेस की माने तो अपनी फिल्मों को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट रहने वाले अक्षय कुमार ने 13 नवंबर को दिवाली के मौके पर अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को एक खास वजह से रिलीज नहीं किया. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अक्षय कुमार ने ये डिसीजन कूली नंबर 1 और फिल्म में सारा अली खान और वरुण धवन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपनी फिल्म को 9 नवंबर को रिलीज करने का डिसीजन लिया है, तो हम आपको बता दें इसकी वजह है अक्षय कुमार का लकी फैक्टर और उनकी फ्रेंडशिप विद वाशु भगनानी, जो कूली नंबर 1 के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं. अक्षय कुमार के इस डिसीजन पर एक सोर्स का कहना है, वरुण एंड सारा's कूली नंबर 1 will be releasing on November 13th, a date before Diwali. Lakshmi Bomb was also scheduled for the same date, but to avoid clash, the movie will be releasing on Monday, that is November 9. The decision was taken considering Akshay has always found the number lucky for him. Plus, given his long association with Vashu Bhagnani Films, Coolie number 1 producers, he wanted to avoid any clash. Interestingly, आजकल अक्षय कुमार वाशु भगनानी के साथ ही बेल बॉटम पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग स्कॉटलैंड में जारी है. Lights, camera, mask on, action. मीनवाइल अक्षय कुमार ने जैसे ही वेडनेसडे को अपनी फिल्म के न्यू मोशन पोस्टर को रिलीज किया, कई लोगों ने इसे लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की. जबकि कई यूजर्स एक बार फिर नाराज दिखे. और उन्होंने डिसाइड किया कि अनन्या पांडे, आलिया भट्ट और बाकी स्टार्स के रीसेंट प्रोजेक्ट्स की तरह ही वो इस फिल्म को भी बॉयकॉट करेंगे. वैसे आपको बता दें कि अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म नवंबर की जगह हाल ही में रिलीज होने वाली थी, लेकिन जल्द ही शुरू होने वाली एक प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए OTT प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म की रिलीज को पुश करना ही बेहतर समझा. On the other side, अक्षय कुमार की एक और फिल्म सूर्यवंशी भी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और अक्षय कुमार को सिर्फ इंतजार है थिएटर्स के रीओपन होने का. लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद शुरू हुई नेपोटिज्म, बॉयकॉट बॉलीवुड जैसी और कई डिबेट्स और इन पर ऑडियंस के व्यूज को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि थिएटर्स रीओपन होने के बाद भी क्या फिल्म स्टार्स को थिएटर्स में ऑडियंस की वही दीवानगी देखने को मिलेगी या नहीं. क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र के बजट को किया जा रहा है कम? क्या बार बार इस फिल्म की रिलीज डिले होने से करण जौहर को उठाना पड़ रहा है नुकसान? क्या अब ये ट्रिलॉजी फिल्म उस लेवल की नहीं होगी जैसा फिल्म की टीम ने किया था प्लान? और क्या करण जौहर ने आलिया और उन्हें मिल रहे क्रिटिसिज्म के बाद लिया है ये डिसीजन? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस पूछ रहे हैं. ब्रह्मास्त्र करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस में बन रही मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक है और अब इस फिल्म से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है
वो ये है कि करण जौहर इस फिल्म के बजट को चॉप कर सकते हैं। रिपोर्टेडली फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को कहा गया है टू स्केल डाउन द रेस्ट ऑफ द शूटिंग। सोर्सेस का कहना है कि जिस तरह से अयान मुखर्जी इस फिल्म को शूट कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है that it could turn into a 3-hour plus product after the edit and post-production. ऐसे में अयान मुखर्जी को ये भी कहा गया है to edit the footage to a palatable 2-hour duration. जहां ब्रह्मास्त्र almost ready है, वहीं पैंडेमिक की वजह से हुई इस फिल्म की रिलीज में देरी, सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद जिस तरह से करण जौहर को ट्रोल किया जा रहा है, रिपोर्टेडली उसे देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। आपको बता दें, अयान मुखर्जी इस प्रोजेक्ट पर पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और शुरुआत से ही उनका विजन एकदम क्लियर था कि वो इस फिल्म के स्केल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और शुरुआत में इसका पूरा ध्यान भी रखा गया। पर लगता है फिलहाल करण जौहर और रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ब्रह्मास्त्र एक एक्शन फैंटेसी ट्रिलॉजी है जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ अमिताभ बच्चन, मोनी रॉय और नागार्जुन जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। फिलहाल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने इस फिल्म की डबिंग स्टार्ट कर दी है और रिपोर्टेडली फिल्म का 10 से 12 डेज का स्केड्यूल बाकी है, जिसमें रणबीर कपूर और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के कुछ क्रूशल सीन्स और रणबीर आलिया का एक सॉन्ग सीक्वेंस शामिल है। इनिशियली ये फिल्म अगस्त 2019 में रिलीज होने वाली थी और फिर इसे दिसंबर 2020 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। लेट्स सी ये फिल्म फाइनली ऑडियंस कब तक देख पाएंगे। Hello everyone, welcome to Speakeasy. My name is Rudrani and I'll be chatting with two very talented and extremely honest people. I think they're honest in life, in their profession and in real life, because whenever I've spoken to them, I never thought they were not being themselves even for a moment. And they have come up with something really exciting that I'm sure you already have watched. So Bombay mein kawa. Bombay mein kawa, it's if you this is this ये जो poem है, ये it's from the point of view of a migrant laborer. Yeah. For whom there is nothing in Mumbai, there is no dignity for him, and he's remembering his village, the blue sky, the green field, his family, his kids, his old parents, you know. So he's actually analyzing what all he's sacrificed to come here, and even here he cannot get a life of a life of a dignity, you know. So that's the poem all about. For him, there is nothing in Mumbai, and that's why he wants to go back. So Mumbai Mumbai here is a metaphor for all the big cities. Even in the song, we improvised on the set, you know, on before the mic. कि मुंबई हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, but हमारी जिंदगी जो है ऐसे ही प्रॉब्लम में फंसी हुई है. It is the collaboration of the two of you, which a lot of people still keep asking for. The last time in an interview, Manoj was asked, Manoj said, Anubhav to mere saath kaam nahi karta, stars ke saath kaam karta. But see, Anubhav, he's here. Yeah. क्या कहना है इसमें आपको? So finally Manoj has become a star. Manoj is always a star. तो फिर क्यों कर रहा था ये बकवास? क्या अनुभव सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है? इसको पूछो मैंने क्या क्या इसको ऑफर किया, इसने क्या क्या मुझे मना किया है. आज तो खो जाए मनोज, इतना टाइम क्यों लग गया? क्यों ना बोलते हो आप अनुभव को? He doesn't like me. क्योंकि गाने और नाचने वाला रोल नहीं देता है ये वही पीछे वाला रोल देता है. 10 साल वाले अनुभव की बात कर रहे हो ना, आज तो ज्यादा गाने बनाता नहीं है अनुभव. देखिए जब गाना दिया तो मैंने किया कि नहीं किया. ओ तो तू गाने का वेट कर रहा था, मैंने बोल देता. तो अभी मतलब लगा कि ये कोलैबोरेशन था, लाइक दिस इज द स्टार्ट. मतलब अगर शुरू करेंगे तो गाने से करते हैं, क्यों? एक्चुअली ऐसा कोलैबोरेशन ये था नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही मस्ती में खाली भी थे, अच्छा गाना था, everything felt right and we did it, but the amount of noise this song has ended up generating is mad.
You know, Manoj, it's been a week today probably, and Manoj and I speak like at least twice a day, saying that it's gone through the roof. You know, the kind of people, imagine, you know, why should you be talking to us about a Bhojpuri song? Have you ever done that before? No. In fact, we haven't done a single interview with a Bhojpuri place. That is quite ironic, right? हमने तो सोचा था उससे ज्यादा, फिर ये कोलैबोरेशन अभी ऐसा हो गया जो हम दोनों को याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे, वरना ऐसे ये क्यों ही था, हम लोग खेल रहे थे कुछ. लेकिन you know, it's Rudani, it's you know, when we were doing it, मैं एक दिन रिहर्सल के लिए गया, फिर दूसरे दिन कितने देर, 1 घंटे रुके, चाय वगैरह पिया हमने, एक बार हमने पढ़ा, फिर उसके बाद अगले दिन गए, 1.5 घंटे में चाय वगैरह पिया, इसको रिकॉर्ड किया, उसमें इम्प्रोवाइज वगैरह किया, उसको 2-3 वर्जन मैंने करके दिया उनको, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे अनुराग साइकिया हैं उनको, एंड after that we went our way, you know. So that's how it has happened. And then Anurag Saikia created some kind of, he created a package and a magic, and then Anubhav sent it to me, and I said, oh shit, it's sounding good. It's really sounding good. Then I made few of my friends hear this, and one of my friends who's quite you know, he's an actor, is still looking for an opportunity, and I really respect him. He said that, you know, I see a great possibility of it becoming quite popular. He was the only guy who said it. Okay, so हमने जाके के वीडियो शूट किया, वीडियो में बहुत मजा आया. That day I felt some magic. That day I started feeling that, you know, there is something that Anubhav and Anurag are going to create together, which will be magical. That day, I think by the end of it, something was telling me that, you know, this is not going to go just like that. But honestly speaking, I've never imagined that this is going to, you know, go through the roof. It has gone somewhere else now. You know, we talk about putting a message across. You know, when you do it in an entertaining manner, it obviously has more impact. Or that is why probably I feel like there is that touch to this as well, you know, that viral factor, as they say nowadays, where everybody feels like, oh yeah. And beyond that, what is important for me is gaane ke shabd. You know, you talk about this migrant worker, when they come to a city where in their own house they can eat, you know, they can eat pet bhar ke khana, but they come here, they survive on vada paos. And, you know, this is I feel like that words also come from a very personal and, you know, experiences that you all have observed. And both of you are very empathetic people. I think that also adds a lot to the narrative of a song like this. Mujhe lagta hai ki also, you know, when you're writing a thing like this, do you feel, you remember, you recollect things that you see, that you feel, that you connect to, and that pours in as well? Yeah, actually, you don't mean I wrote it. It was written by Dr. Sagar. It was written by Dr. Sagar. But yeah, when it was being ideated, when you have to give a lyricist a brief, it's a lot of anger. It's a lot of anger against our indifference towards something that supports our lives on a day-to-day basis, on a moment-to-moment basis, starting with the watchmen to our drivers to our, you know, the works. But you know, a lot of times these things, there's a serious danger of it becoming, like you were saying in the beginning, becoming an essay or becoming preachy. The trick is and that doesn't happen very often. The trick is that it becomes entertaining, and that becomes your gateway into something that is being said. Absolutely. Well, on that note, thank you so much. Thank you. It was a long one, but I always, I always enjoy talking to the two of you. You all were very, very honest, and thank you. I think the song's doing really well. And yeah, Anu, you were saying something? I'm sorry. I want you to say a sentence in Bhojpuri before you sign off. Yeah. Let's so see. Let's see you try. Tell me. I want to say it. Come. कुछ भी आसान से देना मनोज. You can't give me like एकदम A level वाला मत. सिखाओ मनोज. क्या बताओ? A level. मुझे बोलो. सेंटेंस को सिखाओ ना. सिखाऊं मैं तुमको. अच्छा. सटकी से सूत
सटकी से सूत खींच मार दे। जानबूझ के you're giving me this, yeah. This is not सटकी that. से सूत खींच मार दे। भगबू की ना बबी, भगबू की ना। चला फिर बाद में बतियाए। एक मिनट, I don't give up on things, okay? Okay. I'm Okay. gonna attempt this. ठीक है, मगर मुझे याद रहेगा कि आपने जानबूझ के मुझे ऐसी बहुत कठिन सी लाइन दी है, बट अच्छा चलिए, आपको मैं अच्छे से सिखाता हूँ मैं आपको। जब आपके हाँ। दिलीप दादा बोलेंगे कि बबी खैलू की ना, तो आप कहेंगी दादा खा लेहनी। दादा खा लेहनी। हाँ, दादा खा लेहनी। अब कितना लेहनी। खाएंगी? चलो बाय, इनफ। Thank you so much, guys. Thank you. Mother, you can go and sleep. So can you, Anubhav. But thank you. Always respect for the two of you, and we shall talk again soon. Thank you so much. Lots of love. Thank you, Rani. Pleasure. Bye. Coming up on the show, Rakulpreet Singh ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्यों किया अप्रोच? एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट को किया अप्रोच। रकुलप्रीत सिंह सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बैन सब्सटेंस रिलेटेड प्रोब में बार-बार उनका नाम लिए जाने से नहीं है खुश। सोर्सेस की माने तो रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली कोर्ट को अप्रोच किया है अगेंस्ट मीडिया ट्रायल आफ्टर हर नेम surfaced in the banned substance related probe carried out by the NCB in connection to late actor Sushant Singh Rajput's demise. रकुलप्रीत सिंह ने अपने लॉयर के थ्रू जो प्ली कोर्ट में सबमिट की है उसमें कहा गया है कि दैट मीडिया रिपोर्ट्स बीइंग रन इन कॉन्ट्रवेंशन विद INB मिनिस्ट्री गाइडलाइंस। एक न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेंट आउट डायरेक्टिव्स टू द प्रसार भारती एंड न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन इन कनेक्शन टू दिस मैटर। आपको बता दें कि लास्ट वीक सुशांत सिंह राजपूत केस में रकुलप्रीत सिंह का नाम तब सामने आया था जब कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया था दैट रिया हैज नेम्ड सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह एंड सिमोन खंबाटा इन हर स्टेटमेंट टू द NCB, जिसके बाद इस मैटर पर NCB के डेप्यूटी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा ने कहा था देयर नेम्स हैव सर्फेस्ड बट राइट नाउ वी कांट कमेंट ऑन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तब ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि रिया ने करीब 25 A-list बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम लिया था who have alleged links with peddlers. जब वो सारा को भी डेट कर रहा था, करीना वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से डोंट डेट योर फर्स्ट हीरो प्लीज। फिल्मों की हीरोइंस मतलब सिर्फ आइटम नंबर। जब महान हीरो जी की आपको डेटें मिलेगी तब आपको डेट दो। एंड इट इज अनरिटन लॉ कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा उनको गर्म दूध का गिलास लेके। जब मैं मुंबई में रही, मैं 4 दिन मुझे जिस तरह से टॉर्चर किया गया, क्योंकि मैं 14 तक की मेरी फ्लाइट थी। हर दिन लोगों से मुझे फोन करवाए गए कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे को जेल में डालेंगे, तेरे को केस में फंसाएंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में एक बार फिर कहा बॉलीवुड सेलेब्स मेड श्योर दैट सुशांत सिंह राजपूत एंड सारा अली खान वुड ब्रेक अप। कंगना रनौत ने करीना कपूर खान का नाम मेंशन करते हुए कहा जब वो सारा को भी डेट कर रहा था तो उन लोगों ने दे मेड श्योर कि उनका ब्रेकअप हो। और इवन करीना वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से के डोंट डेट योर फर्स्ट हीरो प्लीज। कंगना रनौत ने अपने इस इंटरव्यू में कास्टिंग काउच कल्चर के बारे में भी बात की। फिल्मों की हीरोइंस मतलब सिर्फ आइटम नंबर, कुछ एक दो इसके सीन्स और चलो एकदम नौकर की तरह बिठा के रखते हैं सेट पे। जब हीरो आएगा तब स्माइल दो, ना डेट्स आपको देते हैं, सारा आपका कैलेंडर खाली होना चाहिए। जब महान हीरो जी की आपको डेटें मिलेगी तब आपको डेट दो। एंड इट इज अनरिटन लॉ कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा उनको गर्म दूध का गिलास लेके। कहाँ से इज्जत का क्राउन पहन लेते हैं, ये मुझसे आके बात करें। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। कोई तो आपके उसमें होना चाहिए ना जो 10 लोगों में, जब 10 लड़कियों की लाइन है उसमें से आपका नाम बताए। अपने इस इंटरव्यू में कंगना रनौत ने नेपोटिज्म से लेकर पॉलिटिक्स हर इशू पर अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में कहा
कैसे उन्होंने बचपन से ही खुद अपनी लड़ाई लड़ी है। मैंने ज़िंदगी में समझौता नहीं किया। जब मैं 15 साल की थी, I left home against my parents' wish and took responsibility for my life. When I was 16, I went to cop station and filed an FIR against the person who was harassing me. Then when I was 27, I was told publicly to apologize to my ex for having an affair. I fought that case and came out stronger. When I tried to demolish my career in 2019, I publicly announced that they should have not done this, and now I will go after them. There is huge support that we cannot deny. There is so much love. There is so much concern, but at the same time, there are these people who are just so downright nasty that it breaks your heart to be subjected to that kind of cruelty, especially when your fight is not, is not for yourself. It is, based on altruism, and it is based for on everyone's well-being. So that way, it's been a roller coaster, I'll say. कंगना रनौत ने ये भी रिवील किया कि कैसे हाल ही में उनकी मुंबई विजिट के दौरान उनके जानने वालों को मिल रही थी धमकी। जब मैं मुंबई में रही, मैं 4 दिन मुझे जिस तरह से टॉर्चर किया गया, क्योंकि मैं 14 तक की मेरी फ्लाइट थी। हर दिन लोगों से मुझे फोन करवाए गए कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे को जेल में डालेंगे, तेरे को केस में फंसाएंगे। जो मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को उनके फोन आए और उनको धमकाया जा रहा था। मेरे जहाँ पे मेरा घर है, मेरे पड़ोसियों को कहा कि अगर आपने इसको सोशली आइसोलेट नहीं किया, आपके घर भी तोड़े जाएंगे। उनके मुझे फोन आ रहे थे कि आप प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी ने भी मुझे किसी तरह का दबाव डाला। मेरा सारा वक्त वहाँ पे लॉयर्स के साथ और मेरा जहाँ पे मैं रहती हूँ, उस घर पे भी वो लोग बुलडोजर चलाने के लिए या वहाँ पे भी उसको तोड़ने की मुझे धमकियाँ बार दे ही रहे हैं। और अगर मैं उनसे लीगली पूछूं तो वो कहते लीगली हमने वो भी तोड़ा ना तोड़ा था। आगे से जवाब आ रहा है कि तोड़ देंगे, फिर क्या तुम केस लड़ते रहो कोर्ट में, उससे क्या होता है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर सरकार ही आपके साथ में ऐसा करती है तो आपकी क्या लाचारी होगी, कितना असहाय महसूस करेंगे आप। और उस तरह से, जिस तरह से मेरे साथ इतना गंदा सलूक हुआ। जहां कई लोग कंगना रनौत की इस बेबाकी को उनके पॉलिटिकल मोटिव से जोड़ रहे हैं, वहीं कंगना रनौत ने साफ कह दिया है कि वो ये लड़ाई खुद के लिए लड़ रही हैं। मैं आज ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपने लिए लड़ूंगी तो कई लोगों को जो है वो मुझसे प्रेरणा मिलेगी। और ये जब सिस्टम सुधर जाएगा, जब आपके रास्ते में कांटे आते हैं और पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, तो आप उनको हटाते हैं, आप अपने लिए हटाते हैं। मगर आप ये भी जानते हैं कि आप उनसे कूद के फांद के निकल जाएंगे, मगर बहुत निकल नहीं पाएंगे, तो आप उनको हटा के जाते हैं। तो मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रास्ते में ये चीजें आई हैं। आई स्टार्टेड एज एन इंडिविजुअल, आई वॉज harassed, molested in the film industry. Then I was faced with, and when they disposed me off, they tried to put me in jail. If I joined politics, it's simply because I have to compromise on my career and do something for people. What will politics give me? Tell me popularity? Politics will give me popularity, more popularity than I already have. Money? Underhand, politicians may earn as much they want to. But directly, do they earn more than a superstar who's at the top of our game? Please, anybody who are talking rubbish like that need a reality check. Please stop with this nonsense. कंगना रनौत ने बताया कि कैसे उनके ऑफिस में बीएमसी के डेमोलिशन वर्क के वजह से उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है और वो इसके लिए बीएमसी से कॉम्पेंसेशन लेकर रहेंगी। भुगतान तो उनको देना ही पड़ेगा जो उन्होंने गुंडागर्दी की है और जो भी उनके क्लेम्स हो। मगर मेरा फर्नीचर, मेरे विंटेज सोफाज, माय एंटीक शैंडलियर्स, cutlery, my coffee machine, my editing equipments, speakers, they are not the property of BMC. They can't break those. They have broken everything.